हाय, आज हम बात करेंगे रोंडा बाइन की बुक द मैजिक के लेसन नंबर 4 से। तो मैं तब तक शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप चैट बॉक्स में लिखिए, हाउस योर दिल, कैसे है आप। यस, थैंक यू। ओ, थैंक यू। ओके, सो यू आर फीलिंग हैप्पी, ब्लेस, काम। ओके, आप वेट कर रहे थे इसका। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जादुई किताब का दिन 4 को हम पढ़ने वाले हैं, डे 4। जादुई स्वास्थ्य, ये हमने पढ़ लिया था। जादुई स्वास्थ्य हम पढ़ेंगे डे 5। जी हाँ, डे 5। ओके, तो डे 5 में है जादुई धन। जादुई धन किसको पसंद नहीं है? ठीक है। मुझे याद है बचपन में जीनी आता था, तो वहां पे बहुत जादुई धन उसके एपिसोड देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। तो जादुई धन में क्या है आज देखते हैं। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यानी जब हम कृतज्ञ होते हैं, ग्रैटिट्यूड होती है, तो हम उससे संपन्न होते हैं, और जब हम शिकायत करते हैं तो हम उससे दूर होते हैं। है ना? तो यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु, भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि जब आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। तो आपने समझा कि यहाँ पे अगर आप ऐसी कुंठा, ईर्ष्यालु और ऐसे भाव लेके बैठते हैं, तो वो आपकी कृतज्ञता शो नहीं होती है। कृतज्ञता का मतलब होता है थैंक यू, जो दिया ईश्वर ने उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि मेरे क्लाइंट थे, उसको था कि मैं मुझे मॉडलिंग करनी है और मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ। तो उसे मैं ये कहती थी, जो दिया ईश्वर ने उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन वो उसे लगता था नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक एक्सीडेंट उसका बहुत भयंकर हुआ, और उसमें उसके चेहरे पे काफी फर्क आ गया। तो उस टाइम में वो कहती थी, वो मेरे पास जो पहले चेहरा था वो कितना सुंदर था। तो देखिए ना कि जब हमारे पास जो चीज होती है हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, और बाद में हमें पछतावा होता है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसे आपके पास हैं उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए, यानी धन के लिए कुछ लोग थैंक यू बोलते हैं, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है धन के लिए नहीं है, मतलब धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ और भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ और एक गरीब व्यक्ति जंगल से जा रहे थे। दोनों को दुशाला मिली। दुशाला माने शॉल मिली, ओढ़नी सी जिसे कहते हैं, और सिल्क की थी वो। तो दोनों ने ओढ़नी को ओढ़ा और अपना चलने लगे। जिस रास्ते से जाना था उसमें बहुत कांटे थे। तो जो सेठ था, वो, उसको ओढ़ने की कोई चिंता नहीं थी, बस वो थैंक यू भगवान जी, कितना दिया तुमने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता जा रहा था। लेकिन जो गरीब था, उसका ध्यान उसकी उसका ध्यान ओढ़नी पे था कि कांटों में कहीं ये टूट ना जाए।
ओ सॉरी, कांटे ना लग जाए, फट ना जाए। तो ऊपर से कहते हैं, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे थे। तो शिव जी मुस्कुराए और वो बोले कि इस सेठ को देना पड़ेगा एक और दुशाला। तो पार्वती जी बोली, क्यों परमात्मा, इसको गरीब को क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा, तुमने देखा नहीं, सिर्फ सेठ का जो ध्यान है वो धन्यवाद पर ही है। कितना दिया भगवान, कितना दिया धन्यवाद ईश्वर। माफी चाहूंगी। और जो गरीब है उसका ध्यान जो है वो सिर्फ उसको बचाने में कि फट ना जाए। जितना दिया उसमें भी उसको कृतज्ञता नहीं है, उसको यह है कि इसे कैसे बचाया जाए। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो दिया उसके लिए धन्यवाद करो, इसकी चिंता मत करो क्या होगा, कितना मिलेगा, क्या बचेगा, क्या नहीं रुकेगा हमारे पास। तो धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि जब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या करना है। तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसे ये थे या थोड़े ही थे या नहीं थे, फिर बहुत कम थे। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। इसका मतलब है कि आप उन दिनों को याद करें और सोचें कि जब आपके पास पैसे कम थे या थे, तो किस तरह से उन चीजों को आपने हर चीज का भुगतान किया और आज आप यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो वो स्टेज कहाँ से कहाँ आपको ले आई। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था उस टाइम? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? इन सब के लिए धन्यवाद कहना। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें थी, लंच था, अन्य आवश्यक सामग्री थी? इसके लिए धन्यवाद कहना। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए हैं? उसके लिए धन्यवाद कहें। बचपन में आपके जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने, पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? क्या आपके जो कद तेजी से जब बढ़ जाता था तो कपड़े छोटे हो जाते थे, तो आप नए कपड़े लाते होंगे? तो क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए होंगे? कभी आपने कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहा होगा? कभी आपने कोई अपना शौक पूरा किया होगा? उन सभी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? तो आप कभी बीमार हुए हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, दवाई ली हो, उसके लिए भी धन्यवाद है ना, वो भी पैसों से उसने दवाई दी होगी। तो क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनके इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली का बिल भरते थे, बिजली का इस्तेमाल करते थे? इन सभी चीजों के लिए धन की जरूरत होती है। और सोचो, बचपन से अब तक ये सारे खर्चे आपने किए हैं। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले हुए धन के लिए सच्ची तरह से धन्यवाद बोलते हैं, महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ता है। और सृष्टि का नियम है, वो इसकी गारंटी है, जिस पे फोकस जाता है, फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस ज्यादा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना धन मिला, इतना धन मिला, थैंक यू धन। मनी को एक लेटर लिखना है आपने। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। सुबह एक छोटे से 2 लाइन, हेलो डियर मनी, आई लव यू, आई लव योर सपोर्ट, आई लव आपका जो साथ है मुझे प्यारा है। सो मनी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। लिखो। जब आप किसी अपने एक फ्रेंड को ऐसा लेटर लिखते हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा? सेम आपको मनी को भी महसूस कराना है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद बोले जो मुझे जीवन भर दिया गया। वाह। तो आज भी इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले।
क्या कहते हैं, जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और इस नोट को आप अपने वॉलेट में रख लें। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली अधिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। तो एक नोट पे लिख लेना है आपने कि जितना उस सारे धन के लिए धन्यवाद है जो मैंने जीवन भर, मैंने उन जो बिल्स को भरा, उस सारी मनी के लिए धन्यवाद है। इस नोट पर एक स्टिकर लगा ले, नोट को खराब ना करें, करेंसी को एक छोटे से स्टिकर लगा के उस पे लिख लें तो और इसे दिन भर पढ़ना है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। तो देखिए, अभी भी तो नहीं कमा रहे, अभी भी तो पैसे नहीं आ रहे, अभी भी तो रो रहे हैं, तो क्यों ना ये एक्सरसाइज करके देखें। क्योंकि जब मैंने बोला, जब आपका फोकस चेंज होता है तो एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो इस बदलाव को देखें। हो सकता है आप धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास भी नहीं होगा कि वह आपका था। आपका अप्रत्याशित नकद राशि या चेक आपको मिल सकता है। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम रेट पे मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपको आपका पैसा खर्च होता है। तो ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कहीं आपको कहीं डिस्काउंट मिल जाए, कुछ कम रेट में चीजें मिल जाए, आपको तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाए, आपकी कोई लॉटरी लग जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इस तरह के जादू देखने को मिल सकते हैं। आज के बाद अपने जादुई नोट को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितने अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने अधिक जीवन में, आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। तो बार बार उस नोट के दर्शन कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो थैंक यू बोलना ही धन को आकर्षित करना है जी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो, विचारों में हो, स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो इसकी कीमत ये है कि धन की कमी होगी आपको, तो आपने ये काम नहीं करना है। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड, डिस्काउंट हो या किसी से उपहार मिले जिसे खरीदने में पैसे खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। उनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिलता है, और ऐसा हर प्रसंग आपको हर अवसर देता, यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने के लिए कई गुना कृतज्ञता और इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो अभ्यास में क्या करना है? अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों को गिनो, नई सूची बनाइए और अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर जो ब्लेसिंग्स है उसके अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बैठकर कुछ मिनट कर बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें। आपने जितनी चीजें खरीदी हैं और बिल चुकाए हैं उसके लिए धन्यवाद करें। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे भुगतान किया गया था, तो वहां आप जादुई शब्द जब बोलते हैं तो जादू को महसूस भी करेंगे। ठीक है। तो ये इसका अभ्यास था। आपने जादुई नोट को अपने साथ रखना है, उस पर एक स्टिकर लगाना है, उसको बीच बीच में पढ़ना है, थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां से आप वो देखें, ताकि जितनी बार वो दिखेगा उतनी बार आप थैंक यू बोलोगे, और जितनी बार थैंक यू बोलोगे उतनी बार जादू सक्रिय हो जाएगा।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी बात जो हुई उस पर धन्यवाद कहें। तो ये था लेसन नंबर 5। और हम बंद कर देते शेयरिंग। मैं आपको स्पेशल टिप देना चाहूंगी। देखिए, थैंक यू बोलना है ना पूरा दिन, तो कैसे कैसे बोल सकते हैं। जब आप सुबह दूध, चीनी, सब्जी आती है, तुरंत धन्यवाद। अगर आपके हस्बैंड दूध की थैली पहले से पड़ी थी और दोबारा से दूध की थैली ले आते हैं, तो बिल्कुल शिकायत ना करें। बोलो ओ अबंडेंस, थैंक यू भगवान जी। अब वो बोलोगे नीरू नहीं वो खराब हो जाएगा, और शिकायत नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। जादू देखने के लिए 30 दिन इसे करना ही करना है। घर में आने वाली हर सब्जी को ऐसे नहीं कि ये तो पड़ी थी क्या हो गया, नो। आप बोलो ओके थैंक यू। किसी कारण से आइए। कितने दुनिया के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, कितने ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सब्जी नहीं है, कितने ही दुनिया के ऐसे लोग हैं जो सब्जी खरीद नहीं सकते, पर कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले से सब्जी थी और दोबारा आ गई, भले ही गलती से आ गई। तो शिकायत बंद करने से फ्लो बहता है। उस फ्लो को देखने के लिए आपको धन्यवाद कहना होगा, छोटी छोटी शिकायतों से दूर रहना होगा। जब भी किसी को पैसा दे, मन मन में उस पैसे को कहे थैंक यू, आई लव यू, और 10 गुना होके वापस आना। जैसे आप घर में कोई मेहमान आता है और उसे बहुत प्यार से आप बोलते हो आप फिर कब आएंगे, वापस आइएगा, तो मेहमान आपसे वादा कर लेता है मन ही मन ओके, और वो आता भी है। सेम ऐसे ही मनी को अपना मेहमान बनाए और उसको बोले यस थैंक यू। बिल देते समय जरूर लिखे थैंक यू भगवान मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि आज मैं बिल दे पा रही हूँ, बच्चों की फीस भर पा रही हूँ। भगवान को पता है आपके पास पैसे कम है क्या है, लेकिन आपने नहीं कहना है। इसी प्रैक्टिस को हमें डालना है, क्योंकि हम यहाँ ट्रेन कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है बहुत पैसा है, तो पैसा अपने आप आता है, क्योंकि वो आवाज सुन रहा है कि इसके पास बहुत पैसा। करके देखिए, मैंने भी किया था, मैंने जादू को देखा, आप भी जादू को देखिए। और फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।